थोड़ी देर पहले लाइव था प्रोग्राम, कई बच्चे धन्यवाद लिख रहे थे कि सर सपोर्ट के लिए, समर्थन के लिए धन्यवाद। मेरा काम है, धन्यवाद की हमें आवश्यकता नहीं है। ये जीत बच्चों की जीत थी, मेरी जीत नहीं थी। ये जीत बच्चों की जीत थी, उनके उत्साह की जीत थी। कुछ भी कहो, लगातार जब हम बात करते हैं तो पता लगता है कि क्या हो रहा है। आज पूरी तरीके से पूरे देश में यह सरगर्मी है बच्चों की, और प्रत्येक आंख नाराज है। आज एक दिव्यांग बेटी की बैसाखी छीन ले गए पुलिसकर्मी। मेरे पास 2500 के समथिंग लोग हैं, और 2500 लोग ये सुनकर हैरान होंगे कि दिव्यांग बच्ची की पुलिस बैसाखी छीन ले गई, कुचल दिया उसका आंदोलन। विक्रम सिंह, मैं किसी का विरोध नहीं करता, मेरा सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। मेरी सरकार से अपील है, अनुरोध है कि शिक्षा मित्र अनुदेशक के मामले पर चुप्पी साध क्यों जाते हैं? नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव सब शांत क्यों हो जाते हैं? मैं ये मान लिया कि शिक्षा मित्र विरोधी है। क्या सरकार के अंग नहीं है? क्या सरकार में सेवा नहीं देते हैं? और सेवा देना कोई गुनाह है? किसी की सेवा करना, किसी के लिए काम करना, किसी के एवज काम करना क्या गलत है? थोड़ा सा हिम्मत और हौसले की आवश्यकता। विक्रम सिंह, सर, मैं आज शाम को अपने ग्वाला के यहाँ दूध लेने गया था। तो ग्वाला के यहाँ कुछ काम चल रहा था, तो वहां एक और हमारे परिचित आए थे। तो उस समय वो मजदूर और मिस्त्री काम करके निकल रहे थे। तो हमारे साथ जो थे उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है इस समय, मिस्त्री का रेट क्या चल रहा है और लेबर का क्या रेट चल रहा है। तो उसने कहा मिस्त्री 700 रुपया और लेबर 500 रुपया। अब मुझे इस बात को सुन के शर्म भी आ रही थी कि हम लोग इससे अच्छा था कि अनपढ़ रहते, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, बीए, एमए, बीपीएड की डिग्री नहीं लेते। हमारे तो बहुत साथी बीपीएड है, एमपीएड है, फाइन आर्ट है, एमसीए हैं, बीसीए हैं, फाइन आर्ट है, बॉम्बे आर्ट है, ना जाने कौन कौन सी डिग्री उनके पास है। और उनको एक दिन में कितना मिल रहा है? तो 300 रुपया। वहीं एक मजदूर काम कर रहा है तो 500 रुपया पा रहा है, और वो मिस्त्री 700 रुपया पा रहा है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने हमें तो समझ नहीं आती, ये योजनाएं बनती है तो जाती कहाँ है। एक दिन मैं पढ़ रहा था फेसबुक पे कि सरकार ने गरीबों के लिए कदम उठाया है। तो उसमें किसी ने पूछा, एक कदम उठाते हैं तो एक कदम जाते कहाँ है? तो स्थितियां समझ में नहीं आती है कि मोदी जी वहां से घोषणा करते हैं 4 प्रकार के कैटेगरी में बांटते हैं। मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए 4 प्रकार की कैटेगरी बनती है। अच्छा, उनको भी मिलना चाहिए, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। वो भी हमारे देश के अंग है, वो भी हमारे देश की जनता है, उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन एक अनुदेशक या एक शिक्षा मित्र विद्यालय में उन बच्चों को पढ़ा रहा है, और पा कितना रहा है? शिक्षा मित्र 333 पा रहा है, अनुदेशक 300 पा रहा है। और जब हम अपने अधिकार की बात मांग करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमें वेतन मान दिया जाए, हमें नियमित किया जाए, हमें परमानेंट किया जाए, हमें अस्थायी किया जाए, तो सरकार कहती है कि नहीं, आप तो काबिल नहीं है। तो ठीक है, हम थोड़ी देर में इस बात को मान लिए,
सरकार की बात से मैं इत्तेफाक रख रहा हूं कि हम काबिल नहीं हैं, हम नालायक हैं, हम गधे हैं, तो फिर हम नालायक और हम गधे से उन बच्चों को क्यों पढ़वा रहे हो? हमको निकाल बाहर करो ना, कहो